तो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महिंद्रा ट्रैक्टर्स इज इंडियाज लीडिंग फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इट इज द लार्जेस्ट ट्रैक्टर सेलिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। This factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% and machine B produced 40% of the output tractors. Further, 2% of the tractors produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the tractors are put into one big store hall and one tractor is chosen at random based on above information. Answer the following. यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर आपके पास एक फिगर बना रखा है। ये आप मान लो महिंद्रा ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, इसमें काफी सारे ट्रैक्टर है, पर फिलहाल मैंने यहाँ पे यार 2 ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं ना, ज्यादा मैं ट्रैक्टर बना नहीं सकता, फिर क्वेश्चन कहां सोल्व करूंगा। यस, तो ये कहते हैं कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन है, इनको देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। आपको यहां पे यार 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें 4 के आंसर देने पड़ेंगे और चारों एक एक नंबर के होंगे, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आपका। यस, एक बार जान लेते हैं अच्छे से इंफॉर्मेशन सारी और फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बढ़िया से, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यस, तो इंफॉर्मेशन क्या है कि महिंद्रा ट्रैक्टर जो है भारत की अग्रणी कृषि उपकरण निर्माता है ना, भारत की अग्रणी कृषि उपकरण निर्माता है और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बेचने की फैक्ट्री है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बेचने की फैक्ट्री ये कह रहा है यहां पे, और कहता है यह फैक्ट्री 2 मशीन रखती है ए एंड बी, और इनका पास्ट रिकॉर्ड ये शो करता है कि जो मशीन ए है भाई वो 60% ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है और मशीन बी जो है वो 40% ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये कहते हैं टोटल आउटपुट में से मशीन ए तो 60% प्रोड्यूस करती है ट्रैक्टर और मशीन बी आपकी 40% ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है। आगे भाई क्या कह रहा है, यहां पे 2% ऑफ द ट्रैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। कि जो मशीन ए के द्वारा 2% ट्रैक्टर डिफेक्टिव थे, है ना। टोटल प्रोडक्शन जो टोटल ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए थे, कितने किए थे भाई, उसने किए थे 60%, है ना। तो उसमें से 2% ट्रैक्टर यहां पे डिफेक्टिव थे मशीन ए के द्वारा और मशीन बी के द्वारा 1% ट्रैक्टर डिफेक्टिव थे, 1% ट्रैक्टर डिफेक्टिव थे। यस, टोटल प्रोडक्शन में से। आगे क्या कह रहा है कि सभी ट्रैक्टर्स को एक बिग हॉल में रखा जाता है, और फिर यार एक ट्रैक्टर निकाला जाता है, कहता है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चोजन ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव गिवन दैट ट्रैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए विल बी। तो ये सोल्व करवाने से पहले मैंने कुछ इवेंट्स लिख रखे हैं, उनके बारे में सुन लो। मैंने यहाँ पे इवेंट E1 मान रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स बाय मशीन ए, और यार E2 इवेंट मान रखा है प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स बाय मशीन बी, और यार यहाँ पे A इवेंट मान रखा है चूजिंग ऑफ डिफेक्टिव ट्रैक्टर्स, है ना। थोड़ा सा ये इसलिए लिख लिया, आपको जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, इसलिए लिख लिया ताकि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसको बढ़िया से। ठीक है, यस, तो अब इसका पहला पार्ट देखते हैं। कहता है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चूजन ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, चूजन ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव। और भाई जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से पता है। ऊपर तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो लिखा जाता है, नीचे गिवन वाला लिखा जाता है, सब बच्चे जानते हैं बढ़िया से। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चूजिंग ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव, तो चूजिंग ऑफ डिफेक्टिव ट्रैक्टर्स इवेंट ए मान रखा है, तो मैं इसको ऊपर लिखने वाला हूं। यस, और जो गिवन होता है या हो चुका होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो कहता है गिवन दैट ट्रैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो यार यहां पे प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स बाय मशीन ए को मैंने निकाले रखा है इवन इवेंट, तो ये नीचे लिखा जाएगा इवन। पी ऑफ ए बाय इवन बताना है, सीधा मतलब मैं बता दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। सीधा मतलब कि जो मशीन ए के द्वारा ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए गए हैं उनमें से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी। सीधा मतलब भी है यार, मशीन ए के द्वारा जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए गए हैं
उनमें से डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यार ये रहे 2%, डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2/100, 2/100 है ना। ये 2% यही तो है, 2% ऑफ द ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए वर डिफेक्टिव थे। यस, तो यही तो बताना कि जो मशीन ए के द्वारा ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए गए हैं उनमें से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल आसान, 2/100। और यार इसको सोल्व कर दो तो ये आया 1/50। ऑप्शन डी यहां पे अपना बिल्कुल सही होगा। यस प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही होगा। अब अपना सेकंड पार्ट करते हैं इसका, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सारे आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। यस, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अब प्यारे बच्चों। इसके सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चूजन ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव गिवन दैट ट्रैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी विल बी। तो यार ये भी वैसा है जैसे पहला था कि जो मशीन बी के द्वारा ट्रैक्टर बनाए गए हैं उनमें से डिफेक्टिव ट्रैक्टर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो डायरेक्ट दे रखी है। भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वो ऊपर लिखा जाता है। तो डिफेक्टिव ट्रैक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कहां लिखा जाएगा, ऊपर। और जो गिवन होता है वो नीचे। तो गिवन क्या है, मशीन बी के द्वारा। तो मशीन बी को जो ट्रैक्टर बनाती है, प्रोडक्शन करती है, उस इवेंट को मैंने E2 मान रखा है। तो P ऑफ A बाई E2 निकालना है। मतलब कि मशीन बी ने जो ट्रैक्टर बनाए हैं उनमें से डिफेक्टिव ट्रैक्टर की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। और यार ये चीज डायरेक्ट दे रखी कि यहां पे 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव, डायरेक्ट दे रखा है 1%। तो मतलब 1/100 कि जो ट्रैक्टर मशीन बी ने बनाए थे उनमें से 1% डिफेक्टिव थे। तो 1% डिफेक्टिव मतलब 1/100 भाई। आंसर यहां पे सी ऑप्शन होगा, आंसर यहां पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं यार ये पार्ट लिख लेता हूं, काम आएगा आगे। P ऑफ A बाई E2 लिख लेता हूं, जो कितना है 1/100, 1/100। और साथ में मैं P ऑफ A बाई E1 भी लिख लेता हूं, वो भी काम आ सकता है ना, ये काम आ सकते हैं बेटा आगे। तो P ऑफ A बाई E1 भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो 1/50 आया था ना, 1/50 आया था। ये यूज हो सकते हैं आगे, अगले पार्ट्स में यूज हो सकते हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी टू बी चूजन ए डिफेक्टिव ट्रैक्टर एट रैंडम इज, कि डिफेक्टिव ट्रैक्टर की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई बिल्कुल आसान है, यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिफेक्टिव ट्रैक्टर की, तो मैंने चूजिंग ऑफ डिफेक्टिव ट्रैक्टर को ए इवेंट मान रखा है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, P ऑफ A, P ऑफ A जो क्या होगा, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। P ऑफ A क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। ये फॉर्मूला होगा, आपको बढ़िया से पता होगा अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है। यस, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1, P ऑफ E2, P ऑफ A बाई E2 सब वैल्यूज रखते ही P ऑफ A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P ऑफ A आ जाएगा। तो P ऑफ E1 क्या है, E1 इवेंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स बाई मशीन A। तो भाई A मशीन कितने परसेंट ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करती है, 60% ट्रैक्टर्स का। तो P ऑफ E1 कितना है, 60%, मतलब 60/100, 60/100। और P ऑफ A बाई E1 मैंने लिख रखा है, मैंने कहा था ये काम आएगा कहीं ना कहीं 1/50, ये मैं पीछे फाइन करके आया हूं। ठीक है, प्लस P ऑफ E2 कितना है, E2 इवेंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स बाई मशीन B। तो भाई B मशीन 40% ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है ना आउटपुट में से। मतलब P ऑफ E2 कितना आएगा, 40/100, 40/100। बिल्कुल आसान काम है यार, बहुत आसान। P ऑफ A बाई E2 मैंने कहा था काम आ जाएगा, मैं लिख लेता हूं 1/100 और इसको कर देता हूं सोल्व। फिर आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। तो भाई 0 से 0 और 2 तो ये 6, 2 पंजू 10, 3/5 आ गया। 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 2/5 आ गया। और कर लो भाई थोड़ा सा और सोल्व, 3 ये आपका 250 है ना, 3/250। यस, और भाई ये प्लस में कितना आ गया, ये काट दो 50 पे जाएगा। तो ये आ गया आपका 1/250।
और भाई इसको लिख दो 4/250 एलसीएम लेके, और कट के कितना आ रहा है, ऊपर तो 2 पे गया, नीचे 125 पे गया, और भाई 2/125 अगर आंसर है तो देखो ऑप्शन सी यहाँ पे 2/125 दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यार आप खुद देखो, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। हमें अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है तो रह ही क्या गया, बस वैल्यूज तो पुट किए, उठा उठा के आंसर निकाल दिए। यस, अब अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट पे। प्यारे बच्चों इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो देखो, इफ इन रैंडम chosen टेक्टर इज डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen टेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए इज। यार बेस थ्योरम को याद कर लो, बेस थ्योरम आपको पता है, बढ़िया से बना दोगे इस पार्ट को। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, chosen टेक्टर इज डिफेक्टिव, ये हमें पता है chosen टेक्टर क्या है, डिफेक्टिव। जो पता है वो नीचे लिखते हैं, जो हो चुका पता है गिवन है वो नीचे लिखते हैं। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen टेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, chosen टेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो भाई E1 लिख दो ऊपर, E1 लिख दो ऊपर, P ऑफ E1 बाई ए निकालना है, P ऑफ E1 बाई ए निकालना है, बिल्कुल आसान है, बेस थ्योरम आपको बढ़िया से पता होगा। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 लिख लोगे ऊपर तो भाई, और नीचे क्या लिखोगे, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ ए बाई E2। बेस थ्योरम का आपको बहुत बढ़िया से ज्ञान होगा, मैं जानता हूं। यस, अब भाई आप सारी वैल्यूज रख लो। देखो अब कई बच्चे तो क्या करते हैं यार, ये वैल्यू बार बार फाइंड कर करके लेके आते हैं, है ना। और कई जो समझदार बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, सारे जो आंसर आ रहे हैं वो लिख लेते हैं अपने। जैसे मैंने ये पहले का आया था, ये दूसरे का आया था, है ना, ये तीसरे का आया था, मैंने सारे लिख रखे। अब चौथे में ये चीजें यूज होंगी, है ना, चौथे में ये चीजें यूज होंगी। और अगर हम मान लो इनको यार दोबारा फाइंड करें यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का ही है, टाइम हम बहुत ज्यादा लगा देंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। यस, तो मेरे पास सारी चीजें, P ऑफ E1 तो मैं बता भी सकता हूं यहां से, P ऑफ E1 कितना अपना 60/100, अभी अभी निकाला था हमने, 60/100 है भाई। यस, है ना। P ऑफ ए बाई E1 अपने पास रहा 1/50, 1/50 अपोन में, और ये सारा का सारा देखो ये रहा, ये पिछले पार्ट में निकाला था मैंने, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2, पिछले पार्ट में निकाला जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो भाई ये मेरे पास है कितना है, 2/125। अगर ऐसा आप देख देख के चीजों को सोल्व कर लोगे, पीछे जो पार्ट आपने सोल्व किए हैं उनमें से आंसर उठा लोगे, ध्यान रखोगे, तो अगले पार्ट्स में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ये फिर से फाइन करो, टाइम खराब होगा आपका, सीधी सी बात है। तो सोच के समझदारी से काम लेना, ये नहीं कि भाई आप कैसे दोबारा से इन चीजों को सोल्व करने लग जाओ, आपका टाइम खराब होता जा रहा है। तो ये पहले से यार हमने फाइंड कर रखे हैं, तो इनको लिख लो, रफ में लिख लो एक जगह, बारी बारी से इनको यूज करते रहो अगले पार्ट्स में। तो मैंने देखो यूज कर लिया, अब टाइम खराब नहीं होगा बस। अब देखो ये काट पीट लो भाई थोड़ा सा, 0 से 0, है ना, 2 3 6 2 5 10, तो ऊपर कितना आ गया भाई अपना 2/2, मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, 2/250, और नीचे 2/125 है, तो 125/2 आ जाएगा, ये 3 पे जाएगा भाई, 2 3 6 2 5 10, तो ऊपर 3 आ गया, है ना, नीचे 250 आ गया, और ये 2/125 नीचे है, तो क्या बन जाएगा, 125/2 बन जाएगा भाई। यस, 125 से 2 पे जाएगा, 250 हो जाएगा। तो भाई ऊपर तो 3 और नीचे 4, 3/4 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल समझदारी से काम लेना है। अब अपना अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट इसका। यस यार, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ये बिल्कुल फोर्थ पार्ट जैसा है। कहता है कि इफ इन रैंडम chosen टेक्टर इज डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen टेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इज। chosen टेक्टर इज डिफेक्टिव पता है हमें, नीचे क्या आएगा, ए। chosen टेक्टर इज डिफेक्टिव नीचे आएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, chosen टेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी E2, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। यार छोटी छोटी चीजें, बेस थ्योरम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो P ऑफ E2 बाई ए का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2,
और भाई नीचे नीचे भी पता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। यार ये सारी चीजें आपको बढ़िया से पता है। तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, P ऑफ E2 40%, मतलब 40/100 है ना। P ऑफ A बाई E2 कहां था, यूज आ जाएंगी, लिख लेता हूं 1/100। नीचे भाई ये सारा का सारा मैंने पहले बना के रख रखा है 2/125। ये ऐसे यूज करोगे टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आसानी से सोल्व होगी क्वेश्चन। 0 से 0 उड़ा दो भाई, ऊपर 2 से 2 पे गया, नीचे 2 से 5 पे गया, 2/5 है ना। यस, अब इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिखता हूं भाई, 2 ये काट दो ना, काट दो, कट रहा है, ये फिर 50 पे जा रहा है। तो यार ऊपर तो कितना आ गया 1/250, 1/250, नीचे 2/125 जो क्या बन जाएगा 125/2 बन जाएगा भाई। और ये कितने पे गया मेरे भाई 2 पे गया, तो 1/2 गुणा 2 1/4। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। तो यार जो भी पार्ट्स आप पीछे सोल्व करते हो उन चीजों को रफ में थोड़ा लिखते चलेंगे और अगले पार्ट्स में उनको यूज करते चलेंगे, टाइम आपका कम लगेगा। अगर आप सारी चीजें बार बार निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन 2 आएंगे केस स्टडी। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।